ये सवाल हैं चाल, दूरी और समय के। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ऐसे सवालों में हम वैल्यू देखते हैं कि वैल्यू का किस में दी है। मीटर में दी है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में है तो घंटा में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में है तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में तो घंटा में, जिसमें चाहिए। तो हमें चाहिए आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर हमारा इसका मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा तो हम उसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे। और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए बड़े के लिए 18/5 का गुणा करेंगे, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा। मीटर प्रति सेकंड है 5/18 का। अब इसको हल करेंगे। जब कोई मालगाड़ी या रेलगाड़ी या ट्रेन की बात आती है तो जो दूरी होती है वो उसकी लंबाई दूरी होती है। कैसे होती है वो हम बताएंगे आपको। जैसे ये हमारी खंबे को पार कर रही, तो एक खंबा है और ये ट्रेन है, और ट्रेन यहाँ से चल रही है। ट्रेन खंबा को पार करेगी ऐसे, तो कहाँ तक पहुँचेगी? यहाँ तक। तो जो अपनी दूरी उसने चली है, कैसे चली है? जैसे ये जो है एक पोल है, एक जो है ये पोल है, और हमारी ट्रेन मालगाड़ी, ये हमारी मालगाड़ी है, ये हमारी मालगाड़ी है, ये हमारी मालगाड़ी है। अब इसको खंबे को पार कर रही है। ये कितनी लंबी है? 450 मीटर ये लंबी है। अब ये जो है पोल को पार कर रही है। पोल को पार कर रही है तो ये पार कब करेगी? जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी तभी तो ये पार करेगी। करेगी नहीं करेगी? तभी तो ये पार करेगी जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो इसकी दूरी कितनी है? 450 मीटर। कितनी है? 450 मीटर। तो ये जो है जब इसने ट्रेन ने खंबे को पार किया तो ये कितनी दूरी चली? 450 मीटर। तभी तो ये इसने पार कर पाया। तो ये क्या हो गया? दूरी 450 मीटर। 450 मीटर इसकी दूरी हो गई। बात समझ में आ गई ना? कि जब ये यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँची तो इसको पार करने में जो दूरी तय करनी पड़ी 18 सेकंड में, वो 450 मीटर दूरी तय करनी पड़ी अपनी लंबाई के बराबर। तभी उसने जो है पोल को पार कर पाया। और इसमें समय दिया है। समय कितना है? 18 सेकंड समय है। 18 सेकंड। हमें क्या ज्ञात करना है? चाल हमें ज्ञात करना है। चाल हमें ज्ञात करना है। तो चाल बराबर हमने बताया था, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमें ज्ञात है। दूरी कितनी है? 450 मीटर। और समय कितना है? 18। तो 18 से कितने बार कटेगा? 18 से 18 दूनी 36। 9 45, 45 में से 36 का कितने बचे? 9 और 0 90। 18 पंचे 90। तो ये कितना आ गया? 25। लेकिन अभी काय में दिया है? मीटर और सेकंड में। तो 25 मीटर प्रति सेकंड। एक हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि 5, 10, 15, 20, 25, 18, 36, 54, 72, 90। तो 50, 25, 5 का 5 तो 18, 18 पंचे 90। तो 90 आएगा। सीधा भी लिख सकते हैं 90, लेकिन हम यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे कि 25। अब किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है तो बड़ा का गुणा 18/5। 5 5 है 50, 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ गया। यही इसका अभीष्ट आंसर है। अब अभी हमने बताया था आपको पोल वाला। अब इसमें क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, वह 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करते हैं। उसमें क्या था? पोल। जब भी गाड़ी पोल है, वृक्ष है,
व्यक्ति है इसको पार करती है तो ये दूरी नगण्य होती है। इस स्थिति में केवल मालगाड़ी की ही लंबाई जोड़ी जाती है। लेकिन जब कोई चीज़ जैसे प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, सुरंग है, ये क्या है, या तो ये मालगाड़ी से बड़ी होती हैं या मालगाड़ी के बराबर होती हैं या थोड़ी बहुत मालगाड़ी से छोटी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों को जोड़ते हैं, वही हमारी दूरी होती है। जैसे ये हमारा प्लेटफॉर्म है और ये हमारी ट्रेन है। जब हमारी ये ट्रेन ऐसे चलते चलते ये यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेगी, तभी जो है एक प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। जैसे ये हमारी ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन 450 मीटर 450 मीटर लंबी है ये ट्रेन हमारी। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पे चलेगी। ये हमारा प्लेटफॉर्म है 450 मीटर। ये हमारा प्लेटफॉर्म है 450 मीटर लंबा, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। अब जब मालगाड़ी यहाँ से चली, अब मालगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इस पोजीशन में आ जाएगी मालगाड़ी, इस पोजीशन में आ जाएगी। और यहाँ ये जो है अपनी लंबाई के बराबर ये 450 मीटर और चलेगी। अब ये 450, हाँ अब देखिए, अब जो है ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पार कर लिया तो कितनी दूरी तय की, प्लेटफॉर्म की और अपनी, तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई, ये टोटल दूरी हो गई 900 मीटर। तो कभी भी आ जाए, ब्रिज को पार कर रही, प्लेटफॉर्म को पार कर रही, सुरंग को पार कर रही, तो गाड़ी की दूरी और सुरंग की दूरी दोनों मिला के जब होता है उसको दोनों की दूरी मिला के तब इस सवाल की दूरी तय होती है। तो इसमें हमें दूरी ज्ञात हो गई, दूरी कितनी हो गई 900 मीटर। समय हमारा कितना है 18 सेकेंड। चाल हमें ज्ञात करना है, तो हमने चाल हमें ज्ञात करना है तो हम बता ही चुके हैं कि जब मीटर प्रति सेकंड है वो किलोमीटर में पूछे तो उसमें 18/5 का गुणा करते हैं, और किलोमीटर प्रति सेकंड में घंटा में दिया है समय घंटा में, और दूरी जो है किलोमीटर में, मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो 5/18 गुणा करते हैं। तो इसमें हम करेंगे पहले चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारी इसमें 900 मीटर और समय कितना है 18 सेकंड। तो ये कितनी बार कट गया 18 पंच 90, 50 बार, तो जो हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे पदम 50, 18 धम 180 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे 50 गुणे बड़ा है तो 18/5 से, तो 5 दम 50 बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में, ये हल हो गया है इसका। ये सवाल देखिए, ये सवाल है 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज उसके फटने के 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, समय सेकंड में दिया है और दूरी क्या दी है किलोमीटर में दी है। तो जब सेकंड की बात आए तो मीटर में हम ज्ञात करते हैं। तो अभी हमें दूरी हमारी कितनी है 1.3 किलोमीटर। हमें पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो हम इसमें 1.3 में 1000 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1300 माने 1300 मीटर। हमें दूरी कितनी ज्ञात हो गई 1300 मीटर। और हमें समय बताइए कितना है, समय हमारा कितना है, समय हमारा 4
सेकंड। समय कितना है? 4 सेकंड। और हमें क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात करना है। चाल हमें ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 1300। समय कितना है? 4। अब इसको हम काटेंगे। 4 3 12, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये कितना आ गया? 325 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा आंसर है। ये हमारा पार्ट 2 यहाँ पे खत्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए और उसमें कमेंट भी भेजिए, जिससे हम उसमें और आपको जो कमेंट भेजेंगे वो और बताएंगे। जो भी चीज़ें आप पूछना चाहें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हमारे YouTube ID मैथ भाई उपेंद्र शर्मा सर को जरूर सर्च करिए और हमारा चैनल फिर सब्सक्राइब करिए। और भी चीज़ें आगे देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम पार्ट 3 पार्ट 4 और भी दिखा सकें। धन्यवाद।